मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टुक टुक टेक बोर्ड्स। ये है अपना रॉकेट, मेरी मशीन। बचपन का सपना था जो मैंने पिछले 4-5 साल पहले लॉन्च होते के समय इसको ले लिया था, पूरा किया। इसके अंदर छोटी सी दिक्कत आ गई है। मैंने जब इस बाइक को कई बार मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं भी पहाड़ों की यात्रा पे गया था, घूम के आया, तो वहाँ पे मैंने स्लोप पे इसको कई बार मैंने न्यूट्रल करके छोड़ा, तो मैंने नोटिस किया कि बाइक वो मोमेंटम नहीं पकड़ रही है। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि पिछला जो ब्रेक है वो जैम हो रहा है। वो जाम क्यों हो रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है ये ब्रेक पैडल। अब ब्रेक लगाने पे बेसिकली इस पैडल को, जब मैं ब्रेक पैडल को प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो इसको ये वापस आना चाहिए। देखिए रुक गया। तो जब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा था उससे वहाँ पे ब्रेक एक्शन में आ रहे थे और ब्रेक लग रहे थे, बट लेकिन ये रिलीज़ नहीं हो रहा था। अब देखिए मैं उठाऊँगा ऐसे हाथ से, ये देखिए, ये दबाया और ये उठाया, ये दबाया, ये रुक गया, इसे वापस आना चाहिए। अब मैंने उठाया, अब ये वापस आया। सो बेसिकली इसमें होने का प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसको माउंट किया गया है पैडल को, और ये पैडल एक बुश पे काम करता है, यानी कि जो इसकी एक कैविटी है एक बुश के ऊपर है, बुश को लॉक किया गया है ब्रेक पैडल डाल के, राइट। लेकिन या यहाँ पर कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ बरसात के मौसम की वजह से कुछ कोरिजन वगैरह हुआ है, उसकी वजह से जैम हो रहा है यहाँ से, या फिर इसका जो ये टेंडम मास्टर सिलेंडर है, यानी कि जब हम देखेंगे, आप देखेंगे इसे, ये हम दबाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये या तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर मॉइस्चर आ गया है, या फिर ये कहीं ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो इसको लेके चलेंगे होंडा में। मुझे अब बार बार क्या करना पड़ता है, जैसे ही मैं ब्रेक को अप्लाई करता हूँ पिछला ब्रेक, उसके बाद फिर मुझे अपना पैर यहाँ से लगा के इसको ऊपर उठाना पड़ता है। ये शायद पिक्चर में इतना ना आ रहा हो, लेकिन जब इसको आप चलाते हैं तो वो खुद फील होता है कि आपका पैडल नीचे आ गया। तो दोस्तों इसको लेके जाएंगे। मैंने होंडा में बात करी है, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। लेट्स सी, कल का प्लान है, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या निकला। तो दोस्तों फाइनली टेक्नीशियन भैया ने रोड का एड्रेस ले लिया, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लिया, एंड मैं उम्मीद करता हूँ उनको प्रॉब्लम समझ में आ गई, सारे उनको कंसर्न बता दिया। तो दोस्तों फ्रंट व्हील में बबलिंग निकली, मुझे वैसे फील ही हो रहा था, और सरप्राइजिंगली क्या निकला कि फ्रंट व्हील का ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग फेल हो गया। मैंने इसको खुद चेक किया, इसमें प्ले आ गई है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना मॉइस्चर, कितना पानी जा चुका है। दोनों होंडा की क्वालिटी, क्या क्वालिटी है यार इन लोगों की। मेरी ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये पूरा ये बेरिंग टूटने वाला हो गया। सो कभी भी यदि आपकी बाइक के अंदर यदि फ्रंट हैंडल में कुछ बबलिंग है, या फिर आपको लग रहा है कि ये गाड़ी में कुछ प्ले जैसे आ गया, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करें। ये बेरिंग रास्ते में देखो, ये मतलब मैं वीडियो में शायद फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन टूटने वाला है। ये बेरिंग के अंदर के जो बॉल्स हैं वो पूरे उसके अंदर बिकॉज ऑफ पानी, डस्ट एंट्री, ये पूरे ख़राब हो गए हैं। एंड ये जो सील्स थी ये भी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये जो सील थी, ये बेसिकली ये ऐसी असेंबली होती है, ये ऐसे, तो इसका काम था इसको पानी के अंदर ना जाने देना, लेकिन पानी चला गया। सील्स, दोनों सील फेल हो गए, और मॉइस्चर कितना गया आप देख ही सकते हो, क्या हालत है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए आई थिंक। दोस्तों फाइनली बाइक मिल गई है, मैंने एक बार टेस्ट राइड भी कर लिया। इसके अंदर कुछ काम हुए हैं, गाड़ी वॉश नहीं हो पाई, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम ड्राई वॉश ही करते हैं, और ड्राई वॉश के अंदर आपको पता है गाड़ी कुछ ज़्यादा साफ़ हो नहीं पाई है बहुत सारी, बट एनीवेज हम बाहर डलवा लेंगे। कुछ काम हुए हैं बाइक में, क्या हुआ, कितना बिल आया, क्या डिटेल है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ घर पहुँच के। तो हम घर आ गए, और सबसे पहले जो हम जिस मेन पर्पज़ के लिए गए थे, जैसे ब्रेक पैडल का, वो इशू रिजॉल्व हो गया। देखिए, देखो, दबाया, वापस आ गया। अब इसमें निकला क्या मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो इसका टेंडम मास्टर सिलेंडर था ये परफेक्ट था। जहाँ पर इस लीवर को माउंट किया गया, वहाँ पर जो उसका बुश था और जो उसकी असेंबली थी, ठीक है, ये बोल्ट अंदर डायरेक्ट जा रहा है,
इस बोल्ट के ऊपर एक बुशर, पीछे उसको फास्टनर से टाइट किया गया, राइट। और कुछ सील व्हील भी हैं, सील्स भी हैं, सो डस्ट एंटर। बट हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारा वाटर और डस्ट और फाइन डस्ट एक्यूमुलेट हो गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये लीवर जाम हो रहा था। अभी देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखो बातें वापस आ रहा है। तो ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी इसके आज के काम पे कितना खर्चा हुआ, क्या निकल के आया है टोटल, मैं आपको बताता हूँ। बाइक की सर्विस कराई है, फ्रंट व्हील बैरिंग ही बदले हैं, लेवल वगैरह किन्होंने कितना लिया, और गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे एक बात है, सर्विस का तो गाड़ी पूरी मक्खन हो गई है, मतलब बाइक बहुत अच्छी हो गई है। बट एक चीज़ है दिक्कत, जो वो ये दिक्कत की इस बाइक के साथ आपको इसको पानी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो 2 मेजर फेलियर निकल के आए हैं इस गाड़ी में। रस्ट लगना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो मेजर फेलियर निकल के आए हैं, जो अगला बैरिक ख़राब हुआ और जो ये ब्रेक लीवर जाम हुआ है, तो इसका रीज़न क्या था, पानी, डस्ट, और कुछ नहीं था। यदि ये इसमें नहीं जाता तो ये दोनों चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो पूरी डिटेल में बिल के साथ बात करता हूँ अभी आपके साथ। कि जो ब्रेक पैडल था वो क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि उसके अंदर डस्ट, पानी, मिट्टी सब घुस चुका था, तो उसने उसको जैम कर दिया। ब्रेक पैडल एक जगह रुक रहा था। सेकंड, जो व्हील के अंदर वबलिंग थी, ध्यान रखिएगा, व्हील वबलिंग एंड हैंडल वबलिंग में फ़र्क है। तो व्हील में वबलिंग थी, जब आपको तब महसूस होगी जब आप गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करेंगे स्लो स्पीड पे, तो उसके अंदर जो बेयरिंग्स लगते हैं, 2 बेयरिंग थे, 2 बॉल बेयरिंग लगते हैं, उनके अंदर भी डस्ट, पानी और मिट्टी विट्टी सब चला गया था। अब फेलियर का रीज़न क्या है, मेरा ही मानना है कि कोई भी कंपोनेंट यदि अपनी एजिंग के हिसाब से ख़राब हो रहा है तो वो चलेगा, उसको बदलना बनता है। इसका मतलब क्वालिटी इंटैक्ट है, उसकी एक लाइफ है, ख़त्म हो गया। लेकिन यदि किसी कंपोनेंट को कोई दूसरे रीज़न की वजह से ख़राब हो रहा है, जैसे कि जो बेरिंग ख़राब हुए, जैसे कि जो ब्रेक पैडल जैम होना शुरू हो गया, वो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें पानी गया, उसमें मिट्टी गई, उसके अंदर डस्ट वॉस फाइन डस्ट चली गई, और उसने क्या किया, एक उसको ग्रेजुअली रस्टेड करके, ऑक्सीडेशन करके उसको ख़राब कर दिया पूरे सिस्टम को, और वो बेरिंग फेल हो गई। तो वो चीज़ गलत है। बेरिंग चलते चलते ख़राब हो गए, ठीक है, चलेगा, लेकिन ब्रेक पैडल यदि आप बार बार आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, वो घिस गया, उसका बुश घिस गया है, उसकी जो अंदर की सरफेस है वो यदि वॉर्न आउट हो गई है तो चलेगा, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, कंपोनेंट चलेगा तो घिसेगा। तो ये क्वालिटी कंसर्न है, होंडा को इस पर सोचना चाहिए। साथ के साथ मैंने स्पार्क प्लग भी ये रिप्लेस कराया है। तो बेसिकली ये स्पार्क प्लग क्यों रिप्लेस कराया, देखेंगे इसकी टिप है, जो ये टिप देखेंगे आपको शायद जूम में क्लियर होगा, ये टिप के अंदर जो इलेक्ट्रोइड है वो छोटा हो गया, घिस गया। जनरली इतना गैप नहीं होता है प्लग के अंदर, इससे कम गैप होता है, बहुत ही कम गैप होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड से जो करंट आएगा और वो स्पार्क में कन्वर्ट करता है और उससे अच्छा स्पार्क मिलता है। तो काम मेरा इस स्पार्क प्लग से भी चल सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों बदला, क्योंकि इसकी जो स्पार्क की एफिशिएंसी है वो कम हो गई थी, घट गई थी, तो इसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यदि इसको नहीं बदलेंगे नुकसान क्या होगा, सबसे पहले पिकअप में दिक्कत आएगी, बाइक मिसिंग करेगी या कार में सब मिसिंग करेंगे। इसके अलावा जो फ्यूल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगा, पूरी तरह नहीं जलेगा। आप देखेंगे आपके कंबशन चैम्बर में थोड़ा सा मॉइस्चर आपको फील होगा, या फिर स्पार्क प्लग की टिक पर मॉइस्चर फील होता है, बिकॉज वो फ्यूल जो है प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। जलना चाहिए, चलेगा तभी जब उसको करंट मिलेगा प्रॉपर, है ना। ये स्पार्क प्लग लगभग 24,000 वोल्ट क्रिएट करता है, मतलब उसको एकदम एम्पलीफाई करता है, करंट को बढ़ाता है। तो इस स्पार्क प्लग में यदि आपको दिक्कत लग रही है तो आप इसे बताइए, तुरंत बदलिए, देखिए कितना गैप आ गया। तो ये मैंने होंडा का से ही लिया, होंडा उनसे डलवाया, तो ये होंडा की इस पर बैजिंग भी है, राइट, ये देखिए होंडा की बैजिंग है इसके ऊपर। तो ये बिल है जो मुझे मिला। अब इस बिल में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ी कमी है जो डीलरशिप से मिला है, ऐसे बिल की मुझे उम्मीद नहीं थी। इस बिल में क्या कमी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसा बिल डीलरशिप से नहीं मिलना चाहिए था। टोटल मैंने बाइक की सर्विस कराई, व्हील बैरिंग बदलवाई और ब्रेक का उन्होंने काम किया है। उन्होंने लगभग मुझसे 4,095 रुपये मांगे थे, लेकिन मैंने उन्होंने फिर बाद में मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने 4,000 रुपये मुझसे लिए, और लेबर के नाम पे उन्होंने मुझको आप देख सकते हैं 1,770 रुपये लगा दिए। 1770 में से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 रुपये घटाए तो 1,670 रुपये उन्होंने लगा दिए। और जो कंपोनेंट लगे हैं बाइक के ऊपर, उन कंपोनेंट्स की जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं। स्पार्क प्लग इन्होंने लगाया 203 का, और बेरिंग लगाया है इन्होंने, एक बेरिंग लगाया 122 रुपये का, जो कि 244 रुपये पड़ा है। मैं बिल को दोबारा बता रहा हूँ कि इस बिल में ऐसा बिल
कभी भी डीलरशिप से एक्सपेक्टेड नहीं है, वो भी होंडा की, बट उन्होंने दे दिया, परफॉर्मेंस इन्वेस्ट मुझे दिया, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बाइक के अंदर जॉब कार्ड की एंट्री होनी चाहिए, मेरी बाइक के ऊपर जो सर्विस ड्यू थी उसका रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए, क्योंकि मेरी बाइक एक्सटेंडेड वारंटी में। और मैं आप सबको एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी यदि सर्विस सेंटर जा रहे हैं, है ना, तो सर्विस सेंटर जाते टाइम आप अपनी व्हीकल हिस्ट्री को जरूर मेंटेन कराइए। आपकी बाइक में क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत आ रही है वगैरह वगैरह, वो आपका जो फील है वो जरूर बताइए। जॉब कार्ड में आपके वॉइस कैप्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी आज की टिप थी। साथ ही साथ इस बिल में क्या कमी है आप मुझसे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, आपके कमेंट्स का वेलकम रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक बाय।